सो हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग, न्यू डे। तो आज का जो वीडियो है वो जो मैंने पिछले से पिछला वाला जो वीडियो बनाया था कि निगेटिव साइड ऑफ हाउस बिल्डिंग और आपको क्यों नहीं करना चाहिए हाउस बिल्डिंग, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। उसका ही जो सेकंड पार्ट है ये हुए। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करा था कि इंडिया में जब हो और जो डिसीजन लेने की जो प्रोसेस होती है जब आप 12th में हो या फिर बैचलर में, है ना, क्यों करनी नहीं चाहिए, जो डिसीजन हम लेते उस स्टेज पे और उस टाइम पे जो सिनेरियो होता है और जो हमारा माइंडसेट होता है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था कि हाउस बिल्डिंग उस टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्यों नहीं ले मतलब क्यों नहीं करना चाहिए हाउस बिल्डिंग। और अभी है कि जर्मनी आने के बाद जब आप स्टार्ट करते हो हाउस बिल्डिंग तब क्या मतलब चीज़ें होती है, उसकी वजह से आपको हाउस बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए। तो वो है अभी मतलब इस वीडियो में वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं इतनी निगेटिव चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि मुझे तो ये पसंद आ रहा है हाउस बिल्डिंग और मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है। मतलब 90% लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि आपको पैसे भी मिलते हैं और फिर आपका काम भी चलता है ना, स्टाइपेंड मिलता है और आपकी स्टडी भी स्टार्ट होती है। तो लेकिन निगेटिव साइड्स ये होती कि आपको जो जो अमाउंट मिल रहा है ना, जैसे कि अभी कैसा है होटल की हाउस बिल्डिंग में, जैसे निगेटिव पार्ट ये होता है कि आपको बहुत काम होता है। आपको पूरा मतलब आपकी जो फिजिकल काम है ना वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से आपकी बॉडी पेन करती है और फिर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये काम मेरे लिए नहीं है और मैं कुछ और करना चाहता हूँ। जैसे 9 to 5 जॉब है ना, ऑफिस जॉब, जिसमें आप मतलब बैठ के कंप्यूटर पे काम कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली लोग होटल की हाउस बिल्डिंग प्रेफर करते कि जल्दी से मिल जाती है प्लेसमेंट और फिर सब कुछ जल्दी हो जाता है और फिर उसकी वजह से वो प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारी दिक्कतें होती है ना, क्योंकि बहुत काम करना होता है और किचन में तो स्पेशली आपको मतलब पैशन ही होना चाहिए उसके लिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप मत करो। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आप 10 12 20 साल आगे कुकिंग कर सकते हो, इसी इंडस्ट्री में आगे जा सकते हो, है ना, तो फिर से होता। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला है, जैसे जिनको अच्छा होटल नहीं मिला है, तब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे कि सिस्टम गैस्ट्रोनॉमी होता है, उसमें कैसे आप मैकडोनल्ड्स या फिर बर्गर किंग में काम करते हो तो उनका कैसा मतलब प्रॉपर एक सेटअप होता है, तो उसमें आप काम करते हो और फिर उसमें भी बहुत उसका जो स्टाइपेंड है उनका कम होता है। और फिर जो नॉर्मल हाउस बिल्डिंग्स है, जैसे कि मतलब किचन की 3 साल की हाउस बिल्डिंग है, उसमें आपको बहुत मतलब काम इन द सेंस कि आपको सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी होती है और वो बहुत मुश्किल होता है। और किचन का कैसे ना, आप मतलब फर्स्ट 2 3 मंथ्स आपको बहुत एक्साइटिंग लगेगा आपको, आप खाना बना रहे हो और फिर है ना थोड़ा एक ग्लैमर जैसा लगता है। लेकिन उसके बाद थोड़ा बोरिंग हो जाती है लाइफ। उसके लिए आपको डे टू डे लाइफ में ना बहुत ऐसे एक्साइटिंग चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है। अगर वो नहीं करना चाहते आप और अगर आपको वो सब बोरिंग लगता है तब आप मत करो हाउस बिल्डिंग किचन की या फिर होटल की, है ना। और बाकी की जो हाउस बिल्डिंग्स होती है कि होटल की जो हाउस बिल्डिंग्स है उसमें आपको हार्ड वर्क और पैशन, मतलब ये दोनों चीज़ें चाहिए काम करने का, है ना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, वही चीज़ है। बाकी की हाउस बिल्डिंग्स में ना ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको जो अकोमोडेशन और फूड का है ना वो सीन बहुत मतलब बड़ा हो जाता है, क्योंकि फिर आपको अकोमोडेशन भी पे करना है मोस्टली बाकी की जो हाउस बिल्डिंग्स है, क्योंकि वो ऑफिस रिलेटेड होती है। तो उसमें अकोमोडेशन का इतना सीन नहीं होता, जैसे कि होटल में कैसे उनके पास बहुत सारी अपार्टमेंट्स होते हैं, रूम्स होते हैं, तो आपको मिल जाता है या फिर डिस्काउंट में मिल जाता है। जैसे कि आपको अगर 250 यूरो कहीं पे शेयरिंग में देने तो यहाँ पे 100 यूरोज कम मिल जाता है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, मैनेज कर सकते हो आप, है ना। लेकिन बाकी की जो हाउस बिल्डिंग्स होती है उसमें नहीं होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर जो होते हैं वो उनका बैकग्राउंड अलग होता है और उनके पास उतने अपार्टमेंट्स या फिर अकोमोडेशन के लिए उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं ना, आपको खुद को ढूंढना होता है। अभी मैंने बहुत सारे लोग देखे वो खुद से रहते मोस्टली। तो बाकी के हाउस बिल्डिंग्स में जैसे कि मतलब जो हाई लेवल्स की हाउस बिल्डिंग होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर बैंक की, है ना,
उसमें मोस्टली तो जर्मन्स को प्रेफर करते हैं और उनका खुद का घर होता है, उनको अकोमोडेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब जो भी अगर नए सिटी में कोई आ रहा है तो उसको ऑब्वियसली होती है, लेकिन उनको जल्दी से मिल जाता है, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। लेकिन जो हम बाहर की कंट्री से आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर उनको पैसे भी सेव करने हैं और अकोमोडेशन के लिए भी पे करना है और फूड का भी देखना है। फूड तो नहीं मिलेगा, होटल में कैसे आपको मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे नहीं मिलता है। जैसे कि आप नर्सिंग में फिर भी कैंटीन में आप कुछ हो सकता है, लेकिन जो ऑफिस रिलेटेड हाउस बिल्डिंग्स है, जैसे कि ब्यूरो मैनेजमेंट है, फिर आईटी की हाउस बिल्डिंग्स है, बैंक की है, उसमें फूड का प्रॉब्लम हो सकता है आपको। फिर आपको खुद बनाना पड़ेगा और उसमें भी मतलब है ना, बहुत टाइम आपका इन्वेस्ट हो जाएगा और उसमें भी आपकी ग्रॉसरीज, ये सब चीज़ों का खर्चा फिर बढ़ेगा। फिर अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट तो फिर भी आप मतलब अगर आपका स्कूल आपको देता है स्टूडेंट कार्ड या फिर असुबी कार्ड, तो उसमें आपका मैनेज हो सकता है या फिर आपकी कंपनी पे कर सकती है। लेकिन बाकी के जो खर्चा है फूड और अकोमोडेशन का, वो बढ़ जाता है और फिर आप स्टाइपेंड से इतना सेव नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये है एक निगेट मतलब एक इसके अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्टाइपेंड कितना 800-900 यूरो तक मिलेगा और मतलब इन हैंड जो होता है वो कभी कभार कम भी आता है, सिर्फ ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करता है कौन सी सिटी में हो, कौन सी कंपनी में होना है। तो आप उतना सेव नहीं कर पाते हो अगर बाकी की हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो ये मतलब कुछ भी अगर किसी भी आपको ऐसा लगता है कि उसमें स्टाइपेंड ज़्यादा है, लेकिन ये बाकी की चीज़ें भी आपको सोचनी है कि उसमें आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो वो इन द एंड आपको वही आप सेव करोगे जितना आप अगर होटल रिलेटेड कोई हाउस बिल्डिंग कर रहे हो उसमें सेव करोगे। सो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कर भी, जैसे कि आपको प्लेसमेंट मिल भी गई ना, तो फिर भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो टेक्निकल टर्म्स होती है ना जर्मन में, उसके लिए आपको बहुत अच्छी जर्मन आनी चाहिए। अगर आपके पास B2 नहीं है या फिर C1 नहीं है या फिर है ना B1 पे ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हो ना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो बनाया था कि आप फेल हो जाते हो, क्या चीज़ें होती है। तो फेल इसी वजह से हो जाते हैं कि हमको प्लेसमेंट तो मिल जाती है, लेकिन बाकी फिर यहाँ के ऑब्वियसली इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन इतना अगर पहले से आपके पास अच्छी जर्मन नहीं है तो समझने में बहुत मुश्किलें आती है। अगर आप वो उतनी लेवल तक नहीं पहुँच सकते या फिर है ना, अगर आपको ये नहीं है कि आपको इतना सेव करना ही है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, तो फिर अगर अगर ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो तभी आप हाउस बिल्डिंग करो वो, अगर नहीं तो फिर मत करो हाउस बिल्डिंग की, क्योंकि इसमें फिर आपका ही लॉस है। क्योंकि फिर आप 3 साल कुछ और चीज़ें कर लोगे तो उसमें ज़्यादा सेव कर पाओगे, है ना। इतना आप हाउस बिल्डिंग में नहीं सेव कर पाते हो, क्योंकि फिर यहाँ पे कैसे अभी कैसे बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई है, तो फिर आप स्टाइपेंड से इतना नहीं सेव कर पाओगे और फिर एट द एंड आपको रिग्रेट होगा, है ना, क्यों मैंने हाउस बिल्डिंग कर ली वो। और दूसरी ये भी चीज़ है कि अब अगर आप हाउस बिल्डिंग पे आ गए ना, तो आपको किसी और चीज़ें करनी है, जैसे कि स्टडी करनी है, फिर जॉब के लिए अप्लाई करना है। वो चीज़ें 100 में से एक कैंडिडेट की हो सकती है, क्योंकि अभी जैसे बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आपके लिए वो रिस्क फैक्टर बन जाता है। फिर आपका वीज़ा और जो आपको फॉरेन ऑफिस जाना पड़ता है उसमें आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और फिर आपको ऐसे भी हो सकता है कि आपको इंडिया वापस जाना पड़ जाए। तो इसकी वजह से अगर आप कंप्लीटली श्योर हो और ये सब चीज़ें कर सकते हो तभी आप हाउस बिल्डिंग करो, वरना मत करो। क्योंकि मतलब अगर आपने पहले जैसे डिसीजन ले लिया है उस बेसिस पे कि आपको करना ही है, और जो भी मैंने चीज़ें बताई थी, तो अगर ये भी चीज़ें आप कर सकते हो, मतलब दोनों चीज़ों को मैच कर सकते हो तभी आप हाउस बिल्डिंग करो, वरना बहुत मुश्किलें होती है ना। क्योंकि आप बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, घूमना है यूरोप में या फिर ये, लेकिन जो आपका फाइनेंस है या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हेक्टिक हो जाती है और फिर आप सरवाइव नहीं कर पाते हो, है ना। और उसमें ऐसे है कि एक बार आप आ गए तो फिर आ गए, है ना, उसमें आपको कंटिन्यू करना है या फिर आप कंपनी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो वीज़ा है उसमें आपको बहुत दिक्कतें आती है। और फिर आप देखते हो कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी इतना कमा रहे हैं पार्ट टाइम जॉब करके, जितना आप फुल टाइम हाउस बिल्डिंग का काम करके भी उतना सेव नहीं कर पा रहे हो। तो फिर आपको बहुत डिसअपॉइंट मतलब रिग्रेट फील होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सीन तो वही है, वो भी अकोमोडेशन के लिए पे कर रहे हो, वो भी फूड के लिए पे कर रहे हो, और फिर आप भी वही सेम चीज़ कर रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसकी वजह से इसीलिए आप एक तो मतलब जॉब अप्लाई कर सकते हो या फिर है ना कुछ और चीज़ें देख लो, क्योंकि फिर हाउस बिल्डिंग आपके लिए नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करेंगी यहाँ पे आने के बाद, और एक बार यहाँ आ गए तो फिर
फिर से जाना है ना, बहुत बहुत चीज़ें हो जाती है कि इसमें आपको टाइम भी चला जाता है, आपका जो मनी है वो भी वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें भी जान लो कि ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे आके करनी है, और फिर ही वैसे ही आपका हाउस बिल्डिंग आगे बढ़ेगा, वरना आप डिसीजन ये लो कि आप मत करो हाउस बिल्डिंग। तो यही था आई थिंक, दोनों चीज़ें मैंने बताई है ना, होटल की हाउस बिल्डिंग में क्या डिफरेंस, मतलब क्या निगेटिव साइड है अगर वो करते हो तो, और बाकी की जो भी हाउस बिल्डिंग्स है उसमें अगर करते हो तो क्या चीज़ें हो सकती है। सो यही था। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियोस तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।